हाय गाइस, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ग्लैम समर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो सबसे पहले आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई करने वाली हूँ। टोनर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। मॉइस्चराइजर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने में भी हेल्प करता है और मॉइस्चराइजर ऑलवेज आपके स्किन टाइप के हिसाब से ही यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं मॉइस्चराइजर पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं लूज पाउडर अप्लाई करने वाली हूँ। हाँ गाइज, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर के बाद मैं लूज पाउडर अप्लाई करूंगी और ये वाला जो हैक है ना वो टिकटॉक में बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मॉइस्चराइजर के बाद लूज पाउडर अप्लाई करने से आपका जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और अगर आपके पोर्स है ना वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो ये वाली ट्रिक भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये ट्रिक फॉलो की और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर ही लूँ। लूज पाउडर अप्लाई हो जाने के बाद हम सेटिंग स्प्रे अप्लाई करेंगे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिससे ये लूज पाउडर है ना ये अच्छी तरह से हमारे स्किन में सेट हो जाए। उसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं प्राइमर। तो याद रखें कि मॉइस्चराइजर के बाद लूज पाउडर के बाद सेटिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे के बाद प्राइमर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए पूरे फेस पे। और हाँ, आपको बहुत ही जोर से नहीं स्किन पे घिसना है, आपको धीरे धीरे से इसे हल्के हाथों से ही अप्लाई करना है। प्राइमर अप्लाई हो जाने के बाद हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन और इसे आप स्पॉन्ज की हेल्प से ही अप्लाई करें। अगर आप ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करोगे ना तो जो हमने आगे जो प्रोसेस की थी, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था, वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। तो आप धीरे धीरे से वेट स्पॉन्ज की हेल्प से ही फाउंडेशन को अप्लाई करें। और गाइज, आप जो भी फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जब तक आप मेकअप को निकालोगे नहीं ना तब तक आपका मेकअप वैसा ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने इससे अप्लाई किया था और मैंने कम से कम मेरा जो मेकअप है ना वो 8 से 9 घंटे तक ऐसे ही रखा था और मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिख रहा था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली ट्रिक बहुत बहुत ही अच्छी है। फाउंडेशन अप्लाई हो जाने के बाद मैं सेम फाउंडेशन को कंसीलर की तरह ही यूज़ करूँगी और ये जो मिलानी का फाउंडेशन है जो कंसीलर का भी काम करता है। अगर आपके पास ये वाला फाउंडेशन नहीं है तो आपके पास जो भी कंसीलर है आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करने वाली हूँ और कॉम्पैक्ट को पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी जिससे हमने जो फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया था ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। और हाँ गाइज, अगर फाउंडेशन आपके लिप्स पे अप्लाई हो जाए तो कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है अगर लिप्स पे फाउंडेशन अप्लाई हो जाए तो, क्योंकि लिप्स पे फाउंडेशन अप्लाई करने से आपकी जो लिपस्टिक है ना वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। कॉम्पैक्ट अप्लाई कर देने के बाद आईब्रोज को मैं सेट कर लूँगी और ऑलवेज आईब्रोज को जब भी आप सेट करो ना तो आपका जो नेचुरल शेप है ना उसे ही फॉलो करें, अदरवाइज आपकी जो आईब्रोज है ना वो फेक दिखेगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बात आप ऑलवेज ध्यान रखें। मैं स्मोकी आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं लाइट ब्राउन शेड होता है ना वो शेड अप्लाई करूँगी और इसे मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं के ब्यूटी की ये ब्लैक कलर की लिक्विड आई शेडो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ और इसमें थोड़ा सा ग्लिटर भी है तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसे मैं रैंडमली अप्लाई करूँगी और मेरी फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये अप्लाई हो जाने के बाद फिर से मैं डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करूंगी और इसे भी मैं पूरे क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। काजल अप्लाई करने वाली हूँ और काजल को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैं ब्लैक आई शेडो ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी जिससे हमारी काजल लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब हाइलाइटर शेड को मैं ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैं फेक आईलैश अप्लाई करने वाली हूँ। फेक आईलैश अप्लाई हो जाने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी ताकि रियल आईलैश और फेक आईलैश एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। समर सीजन में ऑलवेज मस्कारा वाटरप्रूफ अप्लाई करें। अगर आपको स्वेटिंग होगी तो आपकी मस्कारा स्प्रेड हो जाएगी और आपका फेस है वो पूरा काला काला हो जाएगा, तो मस्कारा वाटरप्रूफ ही अप्लाई करें। अब मैं कॉन्टूर अप्लाई करूंगी और इसे जॉ लाइन पे भी अप्लाई करूंगी, नोज पे भी अप्लाई करूंगी जिससे हमारा फेस है वो थोड़ा स्लिम दिखे और इसका शेप अच्छा लगे।
और दोस्तों समर सीज़न में आपको ऑलवेज़ पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्रीम बेस्ड या फिर लिक्विड बेस्ड यूज़ करोगे ना तो वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है और स्वेटिंग के कारण बहुत ही गंदा दिखता है। तो आप ध्यान रखें कि पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें। अब मैं ब्लश यूज़ करूँगी और ये जो पिंक शेड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप ब्लश को थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो और थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ब्लश के बाद मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूँगी जिससे हमने जितना भी मेकअप किया था वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। सेटिंग स्प्रे ड्राई हो जाने के बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ और हाइलाइटर को भी मैं चीक बोन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, क्यूपिड्स बो पे, सारी जगह पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और मैं रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। समर सीज़न में ये रेड लिपस्टिक बहुत ही मुझे पसंद है और वैसे भी डार्क शेड जो होते हैं ना वो समर सीज़न में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा और अगर आप ये वाला लुक क्रिएट करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।